तो जब तक आपके आचरण शुद्ध नहीं होंगे, जब तक आप भजन नहीं करोगे, जब तक आप दूसरों को सुख नहीं दोगे, मन वचन कर्म से किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना, तब तक आप भागे। और यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक अगर आपको सुख मिल जाए तो बता देना, आ ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो, अर्जुन यहां सुख मिलने वाला है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, यहां सुख मिलने वाला है। अगर सुख सिंधु भगवान का भजन नहीं करेंगे, बैठ के अपने घर में बैठकर आधा घंटा भजन नहीं करेंगे, मारे घूम रहे हैं, सोच रहे हैं ये भगवान का अवतार है, हमारा कल्याण हो जाएगा। ए भाई, जब भगवान वास्तविक अवतार लिए और जो भजन नहीं किए उनका भी कल्याण नहीं हुआ। भगवान के अवतार के समय हम भी रहे होंगे कहीं ना कहीं, किसी जीव जंतु के कल्याण हुआ क्या? अब भजन करोगे तो कल्याण हो जाएगा। हमारी बात मान लो। बार बार आपको कभी कड़वे शब्दों में, कभी मीठे शब्दों में बताते हैं, ए भाई, बचपन से भगवान के मार्ग में लगे हुए हैं, हमको अपना कर्म भोगना पड़ रहा है। जो शरीर रचना के समय रचा गया था वो सुखद या दुखद कर्म भोगना पड़ा। तो रामकृष्ण परमहंस जी के कैंसर था, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के उदर में कैंसर था, बड़े बड़े महापुरुषों को भोगना पड़ा। तो प्रारब्ध को भोग लो, ये भोगने की सामर्थ्य नाम जप से आ जाएगी, और नाम जप करके जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाओ। मान लो मेरी बात। क्या वृंदावन की परम पावन रज से बढ़कर त्रिभुवन में कोई रज है? इस रज में बैठकर तुम्हें आनंद नहीं मिल रहा तो कहां मिलेगा तुम्हें? क्या भगवान नाम से बढ़कर कोई अमोघ शक्ति है जो भगवान को अधीन कर सके? सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामू, लेकिन समझ में नहीं आता। ये जीव सोचता है कोई तपस्वी, कोई सिद्ध से हमारे दो सुमिरन करने की जरूरत है। थोड़ा संयम में आओ। जिसको देखो मनमानी आचरण कर रहा है, सोचता है कोई संत महात्मा आशीर्वाद दे देंगे, तो तुम्हें संत महात्मा मिलेंगे ही नहीं। तुम करोगे पापाचरण तो संत महात्माओं का सानिध्य नहीं मिलेगा। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भावन काऊ, जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आओ की सोई। अच्छे आचरण करो, घर बैठे महात्मा मिल जाएंगे, कोई आ जाएंगे ऐसे, तुम्हें कृतार्थ कर जाएंगे। कहीं तुम भेज दिए जाओगे जिनके वचन से तुम कृतार्थ हो जाओगे। हमारी प्रार्थना को मानिए, अपने इस अमूल्य मानव जीवन को कूड़ा करकट की तरह मत नष्ट कीजिए। श्रीपाद कह रहे, नेत्रे उत्पाटित सपदि स्त्री क्षणे लालसा चेत। यदि ये गंदी लालसाएं उत्पन्न हो रही हैं तो थोड़ा शासन में लाओ अपनी इंद्रियों को, छूट मत दो। बहुत जीवन व्यर्थ कर दिया इन इंद्रियों ने, अब सावधान हो जाओ। तुम स्वतंत्र सिंहवत जीवन व्यतीत करने के लिए मानव जीवन प्रकट किए भगवान ने तुम्हारा। तुम इंद्रियों के गुलाम होकर, मन के गुलाम होकर, भोगों के गुलाम होकर के जीने के लिए नहीं आए हो मनुष्य देह में। देवता तरसते हैं इस मानव देह के लिए। क्यों? क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इसे साधना करके हम जीवन मुक्त महापुरुष हो सकते हैं। लेकिन नहीं, बस कोई ऐसा कुछ कर दे जिससे हमारा पति बन जाए, कोई ऐसा कर दे कि हम स्वस्थ हों, खूब भोग भोगें, कोई ऐसा कर दे सारी झंझटें मिट जाएं। अरे औरों की तो बात जाने दो। कह रहे मैं अपने अवगुणों की यदि कथा कहूं तो ग्रंथ भर जाएगा। थोड़े बता दिए हैं कि मैं अवगुणी हूं, इसमें जो विवेकी जन हैं वो समझ पाएंगे मेरी बात को। क्या समझ पाएंगे? कि भगवान की शरण में जाने से जीव भगवत स्वरूप हो जाता है। गोस्वामी जी भगवत स्वरूप है, सामने भगवान बैठे हुए सबरी माता का स्तवन कर रहे हैं नवधा भक्ति के द्वारा। और सबरी जी ऐसा कह रहे, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन मां मैं मति मंद अघारी। ये है महापुरुष। भगवान के चरणारविंद की नाम की लीला कथा की वृत्ति हृदय में जिनके संग से जागृत हो वही सत्संग है। हम लोग बड़े बावरे हैं। अरे तरंग कभी समुद्र प्रकट कर सकती है? सब तरंगे हैं, वायु विकार हटा समुद्र हो गई, मुझे कोई इस पे संशय नहीं। बूंद अलग है तो बूंद है, और समुद्र में गिर गई तो समुद्र है।
लेकिन बूंद समुद्र नहीं प्रकट कर सकती। ऐसी करोड़ों अनंत बूंदें समुद्र से लहरों से ऐसे उठती रहती है। उनका नाम भगवान है, जिनसे अनंत महात्मा, अनंत ब्रह्म ऋषि, अनंत ब्रह्मांड सृजन, उन भगवान की शरण में जाने से इस माया से मुक्ति होती है। साहब समझ नहीं पा रहे। अरे जिनका नाम जप कर, जिनका चिंतन करके, जिनके आश्रय से जीव ब्रह्ममय हो जाता है, भगवत स्वरूप हो जाता है, वही तुम्हें करना है। यही सत्संग से प्राप्त होता है। अगर ये ना प्राप्त हो तो सत्संग नहीं है। वो कहीं ना कहीं घुमा करके हमको भटकाया जा रहा है। भगवान भगवान है, वही सबके हृदय में है। जो हृदयस्थ भगवान में तन्मय हो गया, उसमें और भगवान में अंतर नहीं, बिल्कुल मुझे संशय नहीं। पर भगवान भगवान हैं, इतना समझना पड़ेगा। उनके स्थान में कोई नहीं है, उनके समान कोई नहीं है, फिर उनसे बड़ा कौन हो सकता है। ये भोले भाले जीव समझते नहीं, भागे घूम रहे। उन्हीं भगवान का नाम जप करो, चीख चीख के कहते हर प्रश्न का उत्तर नाम है। अगर नाम जप करके देखो तो प्रश्न ही नहीं रह जाएगा, सब समाधान हो जाएगा। बचा नहीं सकता, इसलिए अभी अवसर है, निकल चलो, निकल चलो। भागने की कहीं जरूरत नहीं, किसी से आशीर्वाद नहीं मिलेगा। कब होगा? हम कह रहे राधा राधा जपो, अगर कल्याण ना हो जाए तो हमें बता देना। भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं? सामने अर्जुन जी खड़े हैं, कह रहे हैं तुम मुझे तभी अनुभव कर पाओगे जब अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा तस्याम सुलभा पार्थ। सामने खड़े हो, कह रहे सुलभ नहीं हूं मैं, सुलभ उनके लिए हूं जो मेरा अनन्य भजन करते हैं, अनन्य चिंतन कर। पकड़ी नहीं पा रहे, लाख सत्संग सुन रहे, पकड़ी नहीं पा रहे। बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं हो। थोड़ा विवेकवान हो, मनुष्य जीवन मिला है। ऐसा नहीं कि कोई तुम्हें प्रलोभन दे दे तो हम तुम्हारे रोग नष्ट कर देंगे, हम तुम्हें सिद्ध कर देंगे, हम तुम्हें धनी बना देंगे। हम कहते हैं कि हो सकता है 1000 जाते हैं, उनमें से 100 लोग ठीक हो गए हों। कैसे? पूर्व का पुण्य 100 का तुक्का लगा और ठीक हो गए। वो कहते हैं कि मैं कसम खा के कहता हूं मैं ठीक हो गया हूं। हम बिल्कुल 100% मानते ठीक हो गए, लेकिन उसके प्रताप से नहीं, आप अपने पुण्य प्रताप से ठीक हो गए। आपके ठीक होने का समय आ गया है, इसलिए आपका तुक्का लगा, आप गए, यश उसको मिल गया और आपका काम बन गया। हमारी बात को समझो। अपने लोग बहुत शास्त्र सम्मत, बहुत उसको सुलझ कर भगवत मार्ग को चल करके आपको बोल रहे हैं। अगर इन कर्मों को मिटाने के लिए जो हमारे शास्त्र बने हुए हैं उनके सिद्धांत के अनुसार चला जाए तो मिटा दिया जाएगा। लेकिन जब मिटाने की सामर्थ्य आती है तब लगता है अब इसको रख के क्या करेंगे, हमारे को तो प्रभु के पास जाना है, हमें तो दिव्य भाव देह प्राप्त है, हमें अपने स्वामी। अब इसको कि अपने जीवन को भी नष्ट करने की सोच, ये सब भगवत विमुख जीव का लक्षण है। भगवत सन्मुख होने पर सुखों में दूसरों को बांटा जाता है और दुख में सहकर भगवान के नाम का स्मरण करते हुए उस दुख के समय को काटा जाता है। समझते नहीं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि यदि कहीं मुझे भगवद आश्रय मिल गया, धाम का वास, और मुझे मन ऐसा कहता है कि चलो बाहर घूमते हैं, अमुक तीर्थ, तो कह रहे हैं मैं पत्थर का टुकड़ा लेकर अपने पैरों को कुचल डालूंगा, क्योंकि ऐसा अवसर मुझे बार बार नहीं मिलेगा। धाम का अगर वास मिल गया तो मैं धाम छोड़ने वाला नहीं। पादौ संचूर्णयत शिलया चेद्वही स्याद ये आशा। यदि ये आशा मन में जागृत हो गई, चलो अमुक जगह घूम आते हैं और धामवासी हैं, अखंड व्रत लिया है, तो बोले पैरों को हम चलने लायक नहीं रखेंगे, पर वृंदावन से बाहर नहीं जा सकते। सद्यः प्राणास्त्यजतु बलिभिर नेतुमारभ्यते चेत। यदि कोई बलवान पुरुष मुझे बांध कर बाहर ले जाना चाहे तो कह रहे हैं बद्ध्वा देहो बहिर्कपटा आशास्ति वृंदावन, उसी समय प्राण त्याग दूंगा। अगर कोई बलवान जबरदस्ती मुझे बांधकर वृंदावन से ले जाना चाहे तो उसी क्षण वृंदावन में प्राण त्याग दूंगा, बाहर नहीं जाऊंगा। क्योंकि धाम की कृपा से अनंत जन्मों ये काम भाव से देखना, गौ हत्या ये महत पाप हैं, ये पाप नष्ट कर देते। भ्रूण हत्या ये सब महत पाप है। अगर ये पाप बन गए हैं जाने अनजाने में जीवन में, और अब हमने सत्संग सुना तो अब हमें प्रायश्चित हो रहा है कि मेरा कल्याण कैसे हो सकता है। तो श्रीपाद कह रहे एक बार हृदय से
जलन पैदा करो कि मेरे से बहुत गलती हो गई और श्रीधाम वृंदावन आ जाओ, वृंदावन की परिक्रमा करो, रज में लौटो, रसिकों का संग करो, ये नियम ले लो कि अब जीवन में कभी पाप नहीं करेंगे। और नाम जपना शुरू कर दो तो कह रहे हैं निश्चय सुनिर्वाही महाधार्मिकाहा, निश्चित वो धार्मिक हो जाएगा, उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और भगवत प्राप्ति कर लेगा इसी जन्म में। भगवत प्राप्ति आखिरी सांस तक हो सकती है। आखिरी सांस में बोला राधा राम कृष्ण हरि, बिल्कुल भगवत प्राप्ति हो जाएगी। विश्वास कर लो इस बात पे। इसलिए कोई भी कभी निराश न हो कि मुझे भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, मेरा कल्याण नहीं हो सकता। इस श्लोक में श्रीपाद ने बताया यदि ऐसे महापाप किए हुए हो तो श्रीधाम वृंदावन आ जाओ। धाम है भगवान का, निज धाम है। जो बड़े बड़े तीर्थों के अवगाहन से पाप नष्ट नहीं होते, जो कि महापाप कहलाते हैं, वो धाम में रज में लौटने से, परिक्रमा करने से, नाम कीर्तन करने से, सत्संग सुनकर सतमार्ग में चलने से, कह रहे हैं निश्चय सुनिर्वाही महाधार्मिका, निश्चय उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और धार्मिक ही नहीं महाधार्मिक हो जाएगा। धर्माख्यामपि नैव वेत्ति सकला धर्मिर्निगीर्णो सकृत चांडालैरपि धिकृतः। क्या करके आया? वो बताया गया कि भाई ये राष्ट्र रक्षा के लिए ऐसा ऐसा किया पर अधिकार नहीं था, तो अनाधिकार चेष्टा में इसने अपने समाज की रक्षा के लिए ऐसे ऐसे किसी ऐसे उपद्रवी को मारा। तो हाथ मिलाते हैं उसको सम। ये काहे क्या है? बोले अपनी बेटी के साथ ऐसा गंदा आचरण कर। तो बोले वहां के कैदी भी गुस्सा होकर उस पर दृष्टि रखते हैं, उसे घृणित दृष्टि से देखते हैं। तो यहां कह रहे हैं जो धर्म की वार्ता नहीं जानता, अधर्म से ग्रसित रहा है, और नीच पुरुष पापी लोग भी उस पर क्रोध दृष्टि से देखते हैं कि बहुत ही नीच है ये। ऐसे खोट कर्म करने वाला समाज से जो बहिष्कृत हो चुका है और निश्चित हो चुका है कि अब इसकी दुर्गति पक्की है, उसके लिए भी एक चांस है। बोले निजोरु कृपया शांत्या च वृंदावनम स्वस्मिन नामृत चेत ददाति वसतिम धन्योस्ति वृंदावने। बोले निज कृपा से वृंदावन उसको पावन कर सकता है यदि वह करके ये जीवन। विश्वास करो हमारी बात पर, भगवान का भजन कर रहे हो, आज संकट में हो, आज परिस्थिति बिगड़ी हुई, कोई जानता नहीं, कोई पूछता नहीं, लेकिन वो पूछेगा जो त्रिभुवन पति है, तुम्हारा मंगल कर देगा। संसार तुम्हें जानता है, लाखों लोग तुम्हारी बात मानते हैं, अरबों में खेल रहे हो, सब कुछ है, लेकिन भगवान का भजन नहीं है। तो ये समझ लीजिए कि जहां पुण्य खत्म हुए ऐसे गिरोगे जैसे बड़ी बिल्डिंग बिल्कुल क्षण में चूर चूर हो जाती है। इसीलिए कह रहे हैं कि अगर भक्ति नहीं की तो क्या हुआ, सब नष्ट हो जाएगा। वृंदावन में परिरहो देख बिहारी रूप, तासु बराबर को करे सब भूपन को भूप। यदि आप वृंदावन आते हैं, बिहारी जी के दर्शन कर लेते हैं, नाम जप करते हुए धर्म पूर्वक आचरण करते हैं, तो बिल्कुल चिंता, कई बार एकांत में ऐसे दर्शन करो। नैनन बिहारी रूप निरखी, रसना बिहारी नाम, जबान से नाम जप करो और श्रवण से भगवत चर्चा सुनो, नहीं दूरी बना के रखो। बस अगर ऐसा नियम ले लिया तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बहुत सरल है भगवत प्राप्ति। साधु साधु सब एक हैं, ठाकुर ठाकुर सब एक, जो संतन सो हित करे, सोई जाने सही विवेक। जितने भी संत विश्व ब्रह्मांड में भगवान के भजन करने वाले हैं सब एक हैं, क्योंकि एक परमात्मा का सब चिंतन। और जितने ठाकुर हैं सब एक हैं। बोले ये वही जान सकता है जो संतों का सेवी है, जिसका शुद्ध विवेक जागृत हो चुका है, नहीं तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। बोले ये क्यों आ गया? बोले संतों से हित नहीं किया, सत्संग नहीं हुआ, इसलिए शुद्ध विवेक जागृत नहीं हुआ। ना काहू सो रूशनो, ना काहू सो रंग,
ललित मोहिनी दास की अद्भुत केली अभंग। ना किसी से लड़ाई झगड़ा करना है। जैसे अपने इष्ट की कोई निंदा करे तो असहनीय है। श्रवण फुटो जो सुनो। प्रिया प्रीतम की चर्चा, प्रिया प्रीतम की अगर निंदा किसी ने की तो सुन नहीं। सो रूषनो ना काहू शो रंग। ना हमें किसी से अपनापन करना है, ना किसी से बैर करना है। ललित मोहिनी दास की अद्भुत केली अभंग। बस ललित लाडली जी और श्री लाल जी, इनकी रूप माधुरी, इनकी लीला गुण गायन में मस्त रहना है। ना किसी से झगड़ा करना है, ना किसी से आसक्ति कर ली। जो निंदा करे सो धोबी, जो हमारे पाप को धो देता है। बहुत बढ़िया बात है। कहते हैं मां से भी ज्यादा कृपालु निंदा करने वाला होता है, क्योंकि मां तो हाथ से मल धोती है, निंदा करने वाले जबान से धोते। कितने कृपालु होते। हम लोग देहाभिमान के कारण समझ नहीं पाते। पक्की बात समझो, हमारी निंदा करता है तो हमें श्री जी की तरफ देखना चाहिए। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, मोहि भावे। ये बात समझो, मोहि भावे। हमको कड़ुआ भी सहना है, गाली भी सहनी, पिटाई भी सहनी, और जय श्री राधे भी बोलना है। जिए सराही सराही, जय हो प्यारी जो आपकी, जय हो जय हो। सच्चाई के मार्ग में चल रहे हो तो फिर हिचक कैसी, और हिचक तो फिर सच्चाई कैसी। सत्य के मार्ग में हिचक नहीं। एक ऐसा भक्त होता है कि 2 किलोमीटर जाकर गंगा किनारे देवालय का पूजन अर्चन बंदन करे। इन सब बातों को देखकर हमारे हृदय में एक बात आई थी कि अगर मंदिर निर्माण हो तो हृदय मंदिर का निर्माण हो। अगर हृदय के ठाकुर को लोग पहचान गए तो सब बात बन जाएगी। अगर सबके हृदय मंदिर में ठाकुर जी जागृत हो जाएं तो यही सबसे बड़ी बात। बस एक बात ठानी, वो भगवत प्रेरणा से, कि जन समुदाय के हृदय में भगवत प्रीति उदय हो जाए, जन समुदाय के हृदय में भगवत श्रद्धा प्रकट हो जाए, जन समुदाय का हृदय मंदिर बन जाए, उसका सुधार हो जाए, बस। और तो बहुत ऐसे ऐसे मंदिर बने हैं जो लाखों करोड़ों रुपया लगा के पुराने पत्थरों से बने हुए, चित्रकारी की हुई, पानी चढ़ाने वाला नहीं कोई। पानी चढ़ाने, विश्वास मानिए, ये जब देखा कि इतनी इतनी रज भगवान के ऊपर लगी, तब लगा कि जल तो ऐसा हो सकता है कि कई महीने से ना चढ़ाओ। दरवाजा खोलो तो जाला ही जाला ऐसे लगी। कितने मंदिर देखे। हृदय मंदिर पावन करने से सब बात बन जाएगी। हृदय कलुषता हो रही तो गंगा जल चढ़ाने का भी किसी का भाव नहीं बन रहा। सब अपनी माया में बोले के सुख को छोड़ करके गाते हैं, लेकिन चाहते हैं पार्थिव सुख, इसीलिए लाभ नहीं मिलता। भीख को भेख अनेक बनावत, जाचत शूद्र महामत वारे। बोले इंद्रियों की विलासता के लिए नाना प्रकार के वेश धारण किए हुए हैं। ऐसा मिटिया मेट बुद्धि को किए हुए कलयुग ना, कि भाव भ्रष्टाचारा सब संसारा, धर्म सुने नहीं काना। जहां धर्म का हम आश्रय लेते हैं वहीं अधर्म ने ऐसा आक्रमण करके परास्त कर दिया है, जानना मुश्किल है। तो बोले भीख को भेख अनेक बनावत, जाचत शूद्र महामत वारे। केवल इंद्रियों के पोषण के लिए भेष की रचना हो रही। ये भेष ऐसा है कि जैसे दूध में जितना पानी चाहो मिला लो, वो सफेद ही रहेगा। बड़ा पानी छुप जाएगा दूध में। जितना चाहो मिला लो तो दूध दूध का रंग दिखाई देगा। वो छुपा लेता है पानी को, अपने में मिला लेता है। हंस न्यारा कर सकता है, दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। ऐसे ही ये दोष संपन्न इस वेश में खूब छुप सकते हैं। सत्य मार्ग में चलने वाले जो पथिक हैं, उनकी पहचान है, प्राण त्याग सकते हैं, पर शास्त्र विरुद्ध और धर्म विरुद्ध कभी बात है। इससे श्री कृष्ण अधीन हो जाते हैं। विठोबा का नाम, विठोबा की कथा विठोबा को अधीन कर लेते हैं। महापुरुषों के वचन समझने हैं। जैसे सत स्त्री के अधीन उसका पति हो जाता है, उसके आचरण, उसका व्यवहार,
अपने पति को अधीन कर ले। ऐसे सद्भक्त भगवान को अधीन कर लेते हैं। यहां तुकाराम जी भगवान की अधीनता के लिए कह रहे हैं, तुम अपने परमार्थ को खो मत। तुकाराम कह रहे हैं धन के अधीन हो जाना, काम के अधीन हो जाना, नरक की यात्रा करना है। इसलिए विठोबा के अधीन हो जाओ, रात दिन नाम कीर्तन करो, तुम्हारी वांछा पूर्ण हो जाएगी, तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। मदारी का बंदर वैसे नाचता जैसे मदारी नचाता है, ऐसे उमादार जो सिद्ध की नाई सबई नचावत राम गोसाई। हार बना हुआ है, एक घोड़ा बना हुआ है, दोनों में चीनी क्या कम है क्या? बराबर चीनी है। चाहे घोड़े से शुरू करो तो मिठास, सवार से शुरू करो दीपावली में आते ना बने। ऐसे ही चराचर जगत में सेवक स्वामी बना वही सच्चिदानंद है। हरिहराम भेद नाही नका करुम वाद, एक एकाचे हृदयम गोडी साखे रेचे ठाई। जहां हरिहर में कोई भेद करके निंदा करने लगे, वहां से कान में अंगुली डाल के चल देना चाहिए। एक ही ये परम तत्व है। ये झूठ मूठ अज्ञानी जन बहस करते रहते हैं, इनके हृदयों में बिल्कुल भगवदानंद की मिठास नहीं है, इनकी बातें नहीं सुननी चाहिए। भेद करने वालों की दृष्टि में जो माया का पर्दा